अच्छा, गत दिवस एक पद छूट गया था, लेकिन सामने वाले कोई बोले भी नहीं। क्यों छूटा है कि नहीं पता ही नहीं ठीक से किसी को। और वैसे पढ़ने वाले को ये चाहिए कि जहाँ छूटे वहाँ हाथ उठावें, बोलें, इशारा करें, बोलें, हाथ उठा दे, समझ जाए क्या बात है। लेकिन होता क्या, सोचते वो नहीं बोले तो हम क्यों बोले, हम क्यों बोले, चलो उसी में ठीक है, बह जाओ साथ है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए। इससे पता चलता है कि आप पढ़ने में ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरो यह अभिलाष विधाता, कब पुरवै सखी सानुकूल हुए, हरि सेवक सुख दाता। श्री कौशल्या जी श्री राम जी के विरह में बहुत व्यथित हैं। वह इस प्रकार से कह रही हैं, हम लोग उस दिन भी श्रवण कर रहे थे। स्वामी योगानंद शरण जी महाराज ने लिखा है, इश्क कांति में आशिक होना सहज नहीं। आशिक होना सहज नहीं है। मरने से कठिन जानोगे, अर्थात ये बहुत कठिन मार्ग है। पल पल में मरना और जीना, तब कैसे पहचानोगे। तो मेरो यह अभिलाष विधाता, श्री कौशल्या जी कहती हैं कि हे विधाता, मेरी इस अभिलाषा को क्या कभी पूरा करेंगे आप। फिर सखी की ओर देखती हैं और कहती हैं, कब पुरवै सखी सानुकूल हुए, हरि सेवक सुख दाता। सेवक को सुख देने वाले श्री हरि सानुकूल हुए, सानुकूल हुए माने अनुकूल हो करके कब पूरा करेंगे। मेरो यह अभिलाष विधाता, कब पुरवै सखी सानुकूल हुए, हरि सेवक सुखदाता। श्री कौशल्या जी कहती हैं, ना तो जीते रहा जा रहा है, ना मरते बन पा रहा है। मर जाऊं तो पछतावा होगा कि 14 वर्ष धैर्य धारण कर सकी। जिंदा रहूं तो बड़ा कठिन हो रहा जिंदा रहना, कैसे एक एक पल बिताऊं उनके बिना। जब मैं घर में जाती हूं, महल में जाती हूं, उनकी एक एक वस्तु देखती हूं तो मुझे उनकी बड़ी याद आती है। उनकी पनहियां, उनकी धनुहियां, उनके वह उपयोग किए गए सामान तथा उनकी बाल क्रीड़ा। यहाँ वे हंसते थे, यहाँ ये रोते थे, यहाँ भागते थे, और यहाँ मैं उनको मनाती थी और यहाँ वे किलकारी मार के हंसने लगते थे। उस सभी जगह को देखने से मुझे उनकी बड़ी याद आती है। मन में शूल होती है, पीड़ा। श्री कौशल्या जी सोच रही हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि सुबह सुबह लाला बाल भोग मांग लेते थे, माँ मुझे बाल भोग दीजिए खाने के लिए। मैया कहती अभी मैं लाई, और लाने में थोड़ी देरी हो गई, लाला रूठ गए, और उठते ही आंखों में उनको आंसू भर आया, रोने लग गए।
मैया तुरंत उन्हें हृदय से लगा करके दुलराती, पुचकारती, फिर इसके बाद उनको प्रसन्न करके फिर बाल भोग कराती। वह सारी बातें याद आती है तो उसी बात को कहती है कि हरि सेवक सुखदाता, क्योंकि इनका अलौकिक ज्ञान है तो उनको ये भी लगता है कि सेवकों को सुख देने वाले श्री हरि श्री राम जी हैं। कब पूर्व सखी सानुकूल हुए हरि सेवक सुखदाता, सीता सहित कुशल कोशलपुर आवत हैं सुत दो। श्री सीता जी के सहित मेरे दो सुत मान देने दोनों पुत्र कुशलता पूर्वक कौशलपुर आ रहे हैं। श्रवण सुधा सम बचन सखी कब आई कहे गो को। श्रवण माने मेरे कानों के लिए सुधा सम माने अमृत के समान यह वचन क्या कभी कोई आकर कहेगा? कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब को। और श्री भरतलाल जी महाराज पहुंच गए कहने के लिए। सानुज भरत भवन उठिधाय। तो क्या कभी समाचार मिलेगा? कब आई हैं मेरे बाल कुशल घर, कहु काग फूरी बाता। हे काग बताओ ना कब आएंगे मेरे राम। बैठी सगुन मनावती माता। और सुनो हे काग, तुम यदि यह समाचार दोगे ना तो तुम्हारे चोंच को सोने से मढ़वा दूंगे। यह है प्रेम। और तुम्हें दूध भात खाने के लिए सोने के कटोरी में दूंगे। बस बताओ तो सही। तो ये मनोरथ देखो भैया, प्रेम की जो दशा है, 10 दशा है, उसमें एक दशा है अभिलाष, अभिलाषा। प्रेमी अभिलाषा करते रहते हैं और ये प्रेमी जनों की अभिलाषा जीवन पर्यंत चलती है। ठाकुर जी क्या करते हैं, बहुत खुश हो गए तो एक बार झलक दिखा दिए फिर गायब हो गए, स्थिर तो रहते नहीं है। जिन प्रेमी जनों को दर्शन दिए क्या हमेशा साथ रहे? नहीं, चले गए। लेकिन उन प्रेमियों की अभिलाषा हमेशा जीवंत रहती है, हमेशा बनी रहती है। ठाकुर जी कहते हैं गोपियों से, तुमने सर्वस्व त्याग किया है, इसीलिए तुम्हारे प्रेम को सुदृढ़ करने के लिए मैं तुम्हारे बीच से गायब हो गया। तुम्हें पता चलना चाहिए। वो तो महाराज के समय थोड़ी देर के लिए गायब हुए, बाद में तो फिर बहुत दिन हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन गोपियां क्या करती है, उसी अभिलाषा में, प्रेमी जनों की अभिलाषा होती है, उसी अभिलाषा में जीवित रहते हैं। ठाकुर जी मनु शत्रुपा को दर्शन दिए और उनसे कहते हैं, अब तुम मम अनुशासन मानिए, बसौ जाए सुरपति राजधानी। ऐसा है कि कुछ दिन आप यहाँ रहिए, प्रारब्ध पूरा करके स्वर्ग में जाइए और वहाँ सुख भोग कीजिए, और फिर जब अयोध्या के राजा बनिएगा, रानी बनिएगा, तब मैं आपका बेटा बनूंगा। ठीक। अब इसी अभिलाषा में मनु शत्रुपा जी स्वर्ग की यात्रा करेंगे, स्वर्ग में रहेंगे, और इतना ही नहीं, भूलोक में राजा बनेंगे, तब भी इनकी अभिलाषा बनी रहेगी। और इसके बाद जब पुत्र बनेंगे, दर्शन देंगे, बहुत प्रेम प्राप्त होगा, क्या उससे आघा जाएंगे? नहीं, बिछो होगा शरीर त्याग कर देंगे। और यह अभिलाषा
बनी रही है। स्वर्ग में महाराज चले जाते हैं, लंका में श्री राम विजयी होते हैं, वहां स्वर्ग से आते मिलने के लिए। श्री राम जी प्रणाम करते हैं, उनको हृदय से लगाते हैं श्री राम जी को। महाराज कहते राम, तुम्हारे वनवास के लिए श्री कैकेयी ने जो कुछ कहा मेरे हृदय में वो आग की तरह बना हुआ था, मेरे हृदय को जला रहा था उनका एक एक वाक्य। लेकिन आज तुम्हें मैं हृदय से लगाया, तुम्हें नेत्रों से देखा तो मुझे शीतलता मिल रही है। तो भक्तों को कोई ना कोई एक अभिलाषा बनी रहती है, मिलेंगे मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, फिर से मिलेंगे। ये यात्रा क्रम जारी रहता है। अब ये कहो कि अस्थाई कब मिलते हैं? अस्थाई तो अपने नित्य धाम में ही मिलते हैं, वहाँ नित्य मिलन होता है, फिर वहाँ से वियोग वाली बात नहीं होती है। लेकिन ठाकुर जी कुछ लीला करना चाहते तो वहीं से कहते चलो आप, मैं आ रहा हूँ, फिर उनकी वो यात्रा शुरू हो जाती है। तो ठाकुर जी के हो करके रहने में जो यात्रा होती है वो यात्रा सुखद होती है। और कहीं किसी चक्कर में, कहीं माया के चक्कर में पड़ के यात्रा शुरू हो गई तब तो भैया हो बड़ी परेशानी होती है। जीव जब ते हरिते बिलगान्यो तब ते देह गे नि जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो तही भ्रमते दारुण दुख पायो। इसलिए भक्त ये कहता है कि यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस भ्रमत जगजोनी संकट अनेकम तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम भवतु में राम विश्राम मेकम। यह विनती रघुवीर गोसाई कुटिल करमलय जाहि मोहि जहाँ जहाँ अपनी बरियाई, तहाँ तहाँ जन छिन छोह छाड़ भी कमठ अंड की नाई। इन सब बातों को सुनाने का मेरा मतलब केवल इतना ही था कि अभिलाषा, भक्तों का जीवन है अभिलाषा। श्री कौशल्या जी इसी अभिलाषा में 14 वर्ष जीवित रहती हैं। अयोध्यावासी इसी अभिलाषा में 14 वर्ष जीवित हैं। हाँ, राम दरस इत नेम व्रता लगे करण नर नारी, राम दरस लगे लोग सभा करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सोच रहे हैं यदि मेरे राम जी आएंगे 14 वर्ष के बाद और वे खोज करेंगे अरे अमुक कहाँ गए, और उनको कोई बताएगा कि वो तो चले गए, तो उनको कितनी पीड़ा होगी। उस समय में उनको जो पीड़ा होगी वो पीड़ा न हो, इसलिए मैं जीवित रहूंगा उनके लिए। संपूर्ण ब्रजवासी क्यों जीवित रहते हैं? ठाकुर जी कह के गए कि हम मिलेंगे, और कब मिलेंगे? कोई दिन तारीख तिथि वर्ष निर्धारित नहीं किए, मिलेंगे। इसी आशा पर, अभिलाषा पर जीवित है, मिलेंगे। कह गए हैं तो मिलेंगे, मिलने की बात उन्होंने कही है तो मिलेंगे जरूर। मिले हैं तो मिलते हैं वे, लेकिन अभिलाषा होनी चाहिए। अभिलाषा जितनी प्रबल होगी उतना ही आनंद प्राप्त होगा। अभिलाषा बनाए रखना चाहिए, अभिलाषा को जीवंत रखना चाहिए। फिर कहती हैं श्रवण सुधा सम बचन सखे कब आई कहे गो को, सुनि संदेश प्रेम परिपूरन संभ्रम उठी धावोंगी, बदन बिलोकी रोकी लोचन जल हरसी ही ये लावोंगी, सुनि संदेश प्रेम परिपूरन। जब मुझे संदेश प्राप्त होगा कि मेरे राम आ रहे हैं, आ गए, तो मैं प्रेम से परिपूरित होकर के संभ्रम माने शीघ्रता से उठ करके धाऊंगी, दौड़ूंगी, मैं तुरंत चल पड़ूंगी। सुनि संदेश प्रेम परिपूरन संभ्रम उठ धावोंगी। बदन बिलो की रोकी लोचन जल। दूसरे वाले चिमटा को भी घुमा दिया करो, उसमें कार्बन लगे लगे जम जाता है। बदन बिलो की रोकी लोचन जल,
बदन बिलोकी अर्थात मैं अपने रघुनंदन श्री राम लला के बदन माने मुख को, बिलोकी माने देख करके, दर्शन करके आहा हरसी ही लाऊंगी, खुश होकर के हृदय से लगाऊंगे। जनक सुता कब सासु कहे मोही, राम लखन कहे मैया, बाहु जोरी कब अजीर चलहिंगे, श्याम गौर दो भैया। जनक सुता कब सासु कहे, श्री किशोरी जी कब मुझे सासू माँ कह करके बुलाएंगे। श्री किशोरी जी ने कहा, सेवा समय दैव बन दिन्हा, मोर मनोरथ सुफल ने किन्हा, तजब छो भजन छाड़ब छो, करम कठिन कछु दोष न मोह। तो सुनि से वचन सासु अकुलाने, श्री कौशल्या जी व्याकुल हो गई, याद कर रही हैं कि जनक सुता कब सासु कहें, श्री जनक लाडली कब मुझे सासू कह करके पुकारेंगी, और राम लखन कहे मैया, श्री राम लक्ष्मण कब मुझे मैया कह करके बुलावेगा। ओ मैया कौशल्या, माँ कहकर कब बुलावेगा। और बाहु जोरी कब अजीर चलहिंगे, श्याम गौर दो भैया, श्याम गौर दो भैया, बाहु जोरी कब अजीर चलेंगे। हाथ जोड़ करके, हाथ मिला करके कब इस आंगन में चलेंगे। श्री कौशल्या जी ने कहा, राम सुदिन सुघरी तात कब हो यही, मैं तो नहीं जानती कि कब होगा वो शुभ दिन, शुभ घड़ी आएगी। सुदिन सुघरी तात कब हो यही, जननी जियत बदन विधु जो यही, मैं जीवित रहूं और तुम्हें देख सकूं। और बहुरी बक्ष कही लाल कही, रघुपति रघुवर तात, कब ही बुलाए लगाही ये, हरसि निरेखे हूँ गात। मैया जब इसका ऐसा कहकर के रोने लग गई तो ठाकुर जी ने, श्री राम लला सरकार ने कहा, माँ मैं आऊँगा आऊँगा आऊँगा, फिर आवन कहो मुरारी। और इसलिए श्री कौशल्या जी कहती हैं कि लगे ही रात मेरे नयननी आगे, राम लखन और सीता, तदपि न मिटती दाह या उर की विधि जो भयो विपरीता। विधि जो भयो विपरीता, दुख न रहे रघुपति बिलो के, तनन रहे बिनु देखे। ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसी उलझन में पड़ी हुई हूं। तनन रहे रघुपति बिलो के, दुख न रहे रघुपति बिलो के, तनन रहे बिनु देखे, करतन प्राण पयान सुनहु सखी, अरुझि परी ही उल्लेखे। बस मैं उलझन में पड़ी रहती हूँ इसी उधेर बेन में। क्या सचमुच वन में गए हैं? नहीं, सामने दिख रहे हैं, और जो सामने दिख रहे हैं तो फिर मुझे ताप क्यों हो रहा है? अरे जब प्राप्त हैं तो फिर ताप क्यों हैं? इसलिए स्वामी श्री योगानंद शरण जी महाराज ने कहा, छठी रात की दूध कढ़ई तब कब जब चढ़ई इश्क की राहे। जब प्रेम के रास्ता में चढ़ता हो, ठाकुर जी वाले प्रेम रास्ते पर, सांसारिक प्रेम में तो उसमें तमाम राग द्वेष बवाल है, ठाकुर जी के प्रेम मार्ग में चढ़ने वाले को छठी रात की दूध याद आ जाती है। जब उनकी विरह वेदना व्याप्त हो, फिर तो उसको वही समझ सकता है जिसको कदाचित स्वप्न के माध्यम से भी आभास हुआ हो।
ठाकुर जी बिछुड़े हो और उनका विरह व्यापा हो, भले ही थोड़े समय के लिए, स्वप्न में भी सही, वो इस बात को समझ सकता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि राम प्रेम के चोटो मीठो, जही पाए जग लागत सीठो। उनका विरह में भी जो सुख है वो दुनिया के किसी संजोग में सुख नहीं है। उनके विरह का जो एक सुख है, उसमें उनकी याद में, उनके विरह में रोने में जो सुख है, वो दुनिया के किसी संयोग सुख में सुख नहीं है। राम प्रेम के चोटो मीठो, जही पायल जग लागत सीठो। ठाकुर जी कृपा करते हैं तब जाकर कभी ये आभास कराते हैं। श्री कौशल्या जी कहते हैं मैं उलझन में पड़ी रहती है हमेशा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुलसीदास यही भांति मनोरथ, करत प्रीति अति बाढ़ी। देखो भैया, गीतावली में पराभक्ति का वर्णन है, इसलिए महापुरुषों ने कहा है भगवत प्राप्ति के बाद क्या होना चाहिए, ये शिक्षा गीतावली से मिलती है। तुलसीदास यही भांति मनोरथ, करत प्रीति अति बाढ़ी। थकित भई उरया निराम छवि, मनहु चित्र लिखी काढ़ी। मनहु चित्र लिखी काढ़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते यही भांति मनोरथ। इसी तरह से मनोरथ करते हुए हम लोग भी सोचे क्या ठाकुर जी के लिए कभी मनोरथ करते हैं, क्या अभिलाषा करते हैं। जिस प्रकार से भौतिक वस्तु के लिए, सांसारिक प्राणियों के लिए तमाम मनोरथ करते रहते हैं, क्या ठाकुर जी के लिए भी कभी मनोरथ करते हैं। मैंने पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा कि जिस प्रकार से युवती है, सुंदर वस्त्र हैं, सुंदर भोजन है, उन सब का स्पर्श स्वाद खाने के लिए जैसे हम तरसते हैं, क्या कभी ठाकुर जी को स्पर्श करने के लिए, ठाकुर जी को प्रसाद पाने के लिए तरसते हैं क्या कभी। ठाकुर जी का प्रसाद मिल जाए, कितना आनंद आता है। एक संत जी अभी कुछ दिन पहले हम लोग बैठे थे तो कह रहे थे, देखिए महाराज जी हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, दिन रात ठाकुर जी का प्रसाद ही मिलता है, प्रसाद पाते हैं जहाँ जाओ वहीं। ठाकुर जी साथ में तो प्रसाद मिलना स्वाभाविक है। इस प्रसाद के लिए लोग कितना तरसते हैं, परेशान रहते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा कराए थोड़ा प्रसादी मिल गया, श्री राम अर्चन पूजा कराए तो परिवार को प्रसादी मिल गया, कहीं तीर्थ यात्रा दर्शन करने गए थोड़ा प्रसादी मिल गया, और दर्शन करने गए थोड़ा सा मिल जाए, ललायित रहते थोड़ा प्रसादी मिल जाए। महाराज जी हम लोग तो पेट भर भर करके खूब प्रसादी मिलता है, प्रसाद। और देखो प्रसाद भाव रहेगा, यदि जहाँ भी ठाकुर जी के भोग लगा प्रसाद भाव है तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रसोपजायते। कभी उससे हानि हो ही नहीं सकती, लाभ के सिवा लाभ ही लाभ होगा। लेकिन प्रसाद के प्रति प्रसाद भाव ही होना चाहिए। प्रसाद अवज्ञा जान के पानी तजे कई नृपति। जगन्नाथपुरी के राजा प्रसाद के अनादर समझ के अपना हाथ कटवा दिए, दाहिने हाथ से प्रसाद नहीं लिए तो क्या भागा है, बायां हाथ कर दिया आगे। क्या मतलब इसका? तो कहने का भाव यह है कि प्रसाद तो मनोरथ हम करें, भगवान से मिलने का मनोरथ करें। क्या प्रभु कभी हमसे मिलेंगे आप? माना कि मैं पतित हूँ, पापी हूँ, लेकिन आप पतित पापी को भी तो अपनाते हैं, बल्कि उनको जल्दी अपनाते हैं। क्या कभी कृपा करेंगे? इसी प्रकार से मनोरथ होते जाना चाहिए। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार।
उसमें एक ये भी मनोरथ है महर्षि विश्वामित्र जी का, क्या? सुतन समेत दशरथ ही देखी हो, प्रेम पुलय के ओर लाई हो। मैं दर्शन करूंगा, देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदी सिंधु यही पारा। मनोरथ है, विभीषण जी का मनोरथ है। क्या मनोरथ है? जाऊंगा, कहूंगा मुझे शरण में रख लीजिए। मैं सब छोड़कर आया हूं, वो पत्नी, वो घर, वो परिवार सब छोड़कर आया हूं, और कहूंगा देखिए मुझे अपनी शरण में कहीं जगह दे दीजिएगा। मैं कहीं पड़ा रहूंगा कोने में, और आप प्रसाद पालेंगे ना, उसमें से जो बचेगा जूठन थोड़ा पालूंगा। आप जो कपड़े पहनेंगे वह जो उसको छोड़ देंगे उसी को धारण कर लूंगा। मैं कुछ भी मांग नहीं करूंगा, मेरा कुछ भी फरमाइश नहीं होगा, कोई मांग कुछ नहीं, बस पड़े रहने दीजिए दरबार में, अपने चरणों में पड़े रहने दीजिए। ये मनोरथ करते आ रहे विभीषण जी महाराज। तो क्या मनोरथ हम लोग भी करें? कभी मनोरथ करते हैं? मनोरथ होना चाहिए, करना चाहिए। दुनिया भर का मनोरथ हम लोग करते रहते हैं, दुनियादारी के लेकर के, सांसारिक मनोरथ। उसमें थोड़ी जगह हम ठाकुर जी के लिए, मनोरथ के लिए जगह रख दें। मनोरथ ठाकुर जी के लिए करें। देखो ये ठाकुर जी वाला मनोरथ ही कल्याणकारी होगा, दुनियादारी वाला मनोरथ तो आएगा जाएगा, जबकि परिवर्तनशील है, मिला गया, पल्लवत फूलत बना रहेगा। गोस्वामी जी कहते थकित भई उरयानी राम छवि, मनहु चित्र लिखी काढ़ी। श्री राम जी की छवि हृदय में ला करके माता कौशल्या जी थकित भई, जड़बत हो गई। मनहु चित्र लिखी काढ़ी, मानो चित्र लिख करके निकाला गया हो, उस ध्यान में मगन है श्री कौशल्या जी। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता